देखा कि कल कितना अच्छा समारोह मनाया गया, अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो हम ये जानने की कोशिश भी तो करें कि राम क्या थे। हमें खाली राम के चित्र की पूजा नहीं करनी है, राम के चरित्र की भी पूजा करनी है। क्या थे राम? राम क्यों बने? इतने महान कैसे बने कि उनको आज सारा संसार पूज रहा है, सबके मन से राम राम निकल रही है। तो वो कैसे बने राम? अब आप देखिएगा, राम का जीवन शुरू होता है, पहले बचपन था, उन्हें बहुत लाड प्यार मिला, बड़े हुए, उनके राज सिंहासन की घोषणा कर दी गई कि कल राम को राजगद्दी सौंपी जाएंगी, क्योंकि राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे। तो जैसे ही नेक्स्ट डे उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तो रानी ने कभी पहले राजा दशरथ ने उन्हें वरदान दिए थे, रानी ने भी दोनों अपने वरदान मांग लिए। रानी का वरदान था राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। भरत रानी केकई का पुत्र था। तो हुआ क्या, जैसे सुबह राम उठते हैं और उन्हें पता चलता है कि तुम्हारे पिता ने बुलाया है, वो पिता के पास गए तो पिता मूर्छित अवस्था में, आजो बेटा, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। और जैसे उन्हें, इधर बैठो, जैसे उन्हें होश आती है तो वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि राम उनके सबसे प्रिय पुत्र थे और उनके कहीं ने इस तरह का वरदान मांग लिया था और वो तो वचनबद्ध थे, उन्हें तो देना ही देना था वरदान, तो लेकिन वो देना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने राम से कहा कि राम, तुम तो स्वतंत्र हो, मैं ही तो बंधा हुआ हूं, तुम ना मुझे जेल में डाल दो और राज सिंहासन पे बैठ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वन में जाओ। तो राम ने पता क्या कहा? राम ने कहा कि मुझे आप पाप के भागी मत बनाइए, मेरे जो पिता हैं मेरे लिए वही सब कुछ है और उनका आदेश या उन्होंने जो वर दिए हैं मेरी माता को वही मेरे लिए सर्वोपरि है, मुझे राज नहीं चाहिए। जैसे ही राम ने ये बातें कही तो रानी केकई को लगा जब तक राम यहाँ पे रहेंगे राजा दशरथ परेशान होते रहेंगे। तो उन्होंने राम से क्या कहा, राम आप जल्दी जाओ वनवास, नहीं तो तुम्हारे पिता ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तो राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं मुझे सिर्फ इतना समय लगेगा कि एक बार मैं अपनी माता कौशल्या से मिल लूं और सीता को समझा दूं कि तुम्हें किस तरह से रहना है। ये क्या कोई लड़का आज के समय में कह देगा? उसका पिता उससे यूं कहे कि तुझे 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है, या कोई कष्टदायी मतलब इस तरह की सजा मिले, उसे पनिशमेंट मिले किसी गलती के ऊपर आज के समय में, और उसे वो पनिशमेंट दिया जाए, क्या कोई लड़का एक्सेप्ट कर लेगा? बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के श्री राम श्री राम क्यों बने? क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम इसीलिए तो कहलाए, उन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए सहर्ष स्वीकार कर लिया वन में जाना 14 वर्ष के लिए। और वन में जाना कोई ऐसी आम बात तो थी नहीं, या जो इंसान इतने सारे ज्वेलरी पहनता हो, इतने सारे राज दरबार में इतने अच्छे उसमें रहता हो, पूरे सब सारी चीजें उन्हें मिली हुई हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, जो इंसान इस तरह से रहता है वो एक बार के कहते ही वो राम वन को जाने के लिए तैयार हो गए। तो इसी में ही तो महानता छिपी हुई है राम की। राम ने एक श्रेष्ठ आदर्श पुत्र का, एक आदर्श पति का, सबका चरित्र निभाया है। तो हमें खाली इसलिए नहीं पूछना कि ये राम का प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम मंदिर बन गया, वो क्यों बना, किस आधारों पर बना, किन आदर्शों के कारण बना, राम इतने श्रेष्ठ कैसे बने, उन चीजों को भी पूछना है। ठीक है, तो हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि उनके चरित्र से हम शिक्षा लें। जैसे राम ने अपने पिता की आज्ञा मानी, अपने सभी का पालन किया, अपनी प्रजा का किस तरह से कितने अच्छे से अपना राज्य चलाया, बाद में जब वहां से आगे वन में जाते हुए किस तरह से रहे, किन किन परिस्थितियों से गुजरे, वे सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमें देखना कि हम कुछ तो सीख ले उनके चरित्र से कुछ तो शिक्षा ले लें, क्योंकि ऐसे ही कोई पुरुषोत्तम नहीं बन जाता, उसे बहुत महान कार्य करने पड़ते हैं। और राम के आप एक एक कार्य से शिक्षा ले सकते हो, उन्होंने क्या कैसे किया, क्या क्या किया, हर कार्य से शिक्षा ले सकते हो। ठीक है, इसलिए हमें चित्र के साथ साथ चरित्र पर ज्यादा ध्यान देना है कि हम उनके चरित्र से हमें क्या सीखना है और हम अपने जीवन में उनकी अच्छाइयों को कैसे उतार सकते हैं। ठीक है।